तो वेलकम गाइस। आज हम लोग सेकंड यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन टू टूरिज़्म का। और ऑलरेडी मैं फर्स्ट लेक्चर यूनिट फर्स्ट का वीडियो डाल चुका हूँ। 3 वीडियो हैं, थोड़ी सी बड़ी हैं, कोई नहीं, लेकिन एग्ज़ाम भी पास आने वाले हैं तो इसीलिए आप उन्हें देख लीजिए। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू टूरिज़्म, ठीक है, ये 9th क्लास का चैप्टर है, तो ये उन्हीं का यूनिट है एक्चुअली में। अगर आपको बता दूँ, अगर आप किसी और क्लास से आए हैं देखने के लिए तो सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू टूरिज़्म की बात की जा रही है। तो टूरिज़्म है क्या? तो टूरिज़्म जनरली मैं बताऊँ अगर एक लाइन में, तो टूरिज़्म इज़ एन एक्टिविटी विच इज़ टेक प्लेस वन कल्चर टू अनदर कल्चर फॉर एग्जामिन हर एक्टिविटीज़। मतलब ये है कि आप कभी भी अगर अपने घर से बाहर जाते हो, किसी एक कल्चर से दूसरे कल्चर में, अगर उनके कल्चर को सीखने के लिए या फिर वहाँ की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको जानने के लिए कि क्या है, भले पर्पज़ कुछ भी हो, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं बनता, पर्पज़ कोई सा भी हो सकता है वो वहाँ पे जाने के लिए। तो अगर इसे और शॉर्ट में बताऊँ तो टूरिज़्म इज़ एन एक्टिविटी, ठीक है, टूरिज़्म एक एक्टिविटी है जिससे हम 24 घंटे से ज़्यादा और 1 साल से कम करते हैं, कहीं पे भी अपना टाइम स्पेंड करके। और वहाँ पे ये मनी अर्निंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है, अर्निंग ऑफ मनी यहाँ पे नहीं होती, क्योंकि टूरिज़्म में यार जनरली हम घूमने फिरने को कहते हैं, और वहाँ पे अगर आप पैसे कमा रहे हो तो वो आपका बिजनेस हो गया, ये टूरिज़्म नहीं हुआ, ठीक है। ठीक है, तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, टूरिज़्म is one such activity in which all of us have participated at some point of time। मतलब टूरिज्म एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे सब कोई पार्टिसिपेट करते हैं किसी एक मूवमेंट पे। दी स्कूल ट्रिप हो सकती है आपका, स्कूल ट्रिप में आप कहाँ लोकल म्यूज़ियम जाते हो, पिकनिक पे, किसी पार्क में ले जाते हैं, किसी मॉन्यूमेंट्स को दिखाने के लिए, वाटरफॉल्स, ठीक है, आपके जो आसपास सिटी में पार्क्स हैं, ठीक है, वो आप रिलीजियस इम्पोर्टेंस बताने के लिए आपको किसी मंदिर में ले जा सकते हैं, है ना, जो भी फेमस मंदिर होंगे आपके सिटी के नियर में वहाँ पे लेके जाएंगे वो लोग आपको। तो ये सब आ गया आपके टूरिज़्म में। ये टूरिज़्म है क्या, ठीक है। तब हम आगे जानते हैं। यहाँ पे आपको पिक्चर्स दिख रही होंगी, ये जो बीच में दिख रहा है ना आपको, ये सारे टूरिज़्म के अट्रैक्शंस हैं। मतलब अट्रैक्शंस को कहा जाता है वहाँ की डेस्टिनेशन जहाँ तक आपको जाना है, ठीक है। ये बीच में ताजमहल दिख रहा है, यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं बीच पे, ये वेकेशंस के लिए जा रहे हैं, ये सब टूरिज़्म के अंदर आता है सारा कुछ। ऑल थ्रोट एक्टिविटीज़ आर कॉमनली रेफर्ड टू एज द एक्टिविटी ऑफ विजिटिंग प्लेस फॉर प्लेजर। हम किसी भी जगह को अपने प्लेजर के रूप में खोजते हैं, कोई सी भी अच्छी जगह हो जहाँ पे पीस हो थोड़ा, है ना। अगर आप कहीं पे टूर करने जा रहे हो तो आप कोई ऐसी जगह ही खोजोगे ना जहाँ पे थोड़ी सी शांति हो, है ना। अगर आप शांति नहीं चाहते तो डायरेक्ट क्लब में जाओगे, और क्या, और कुछ तो हो नहीं सकता। यहाँ पे देखो ट्रैवलिंग वूमेन है, यहाँ पे पिक्चर्स में, इस बुक में एक चीज़ थोड़ी सी अच्छी कि पिक्चर्स दिए हुए हैं बहुत सारे आप लोगों को समझने के लिए। देखिए ट्रैवलिंग बिजनेस वूमेन है, ये हर जगह ट्रैवल करते रहती है, तो ये भी एक टूरिस्ट है, लेकिन ये पैसा कमाती है ज़्यादातर, लेकिन उसको इंस्टेंट वहाँ पे पैसे नहीं मिलते, इसके कुछ टाइम बाद अकाउंट में आते हैं, तो इसलिए हम इसको ट्रैवलिंग वूमेन कहते हैं। ये ट्रैवलिंग फैसिलिटर्स हैं, ये सबको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ये रूम सर्विस, यहाँ पे जो दिख रहा है स्टाफ जो खाना लेके जा रहा है, एक रूम सर्विस है एक होटल का, ठीक है, रूम सर्विस के तौर पे काम करता है, ठीक है। डिफाइनिंग टूरिज़्म, अगर आपको टूरिज़्म को डिफ़ाइन करना तो आप कैसे करेंगे, है ना। अगर टूरिज़्म को डिफ़ाइन करना आ गया पेपर में तो कैसे करोगे, तो जानो। इट इज़ वेल डॉक्यूमेंटेड फैक्ट, ठीक है, ये एक डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है। द ह्यूमन हैव ऑलवेज बीन ट्रैवलर एदर इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर, सेफ्टी और फॉर ट्रेड। ये कि ह्यूमन का फैक्ट है, एक डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है कि जो भी ह्यूमन आज से ही नहीं बहुत पहले से है, एक ट्रैवलर है। क्यों, जब याद करो वो कि जब आदि काल था, ठीक है, यानी आदिवासी जब रहते थे तो वहाँ पे क्या होता था, जो आदिवासी थे एक जगह से दूसरी जगह अपनी जगह छोड़ के चले जाते थे, किस चीज़ के लिए, फूड्स के लिए, शेल्टर्स के लिए, मतलब घर के लिए।
वो जनरली कहाँ पर जाकर रहते थे, एक नदी के पास में ज़्यादातर अपनी गुफा बनाया करते थे, या फिर गुफा बनी होती थी वहाँ पे, तो वो वहीं पे जाके स्टे करते थे, क्योंकि नदी के पास में सभी जानवर आएंगे तो उन्हें खाने के लिए वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। फिश, किसी जानवर को वो लोग पकड़ भी लेते होंगे, यानी मार के, और कैसे यार, ठीक है। तो द एक्ट ऑफ टूरिज़्म, अब इसमें एक्ट ऑफ टूरिज़्म भी आते थे, कितने सारे यहाँ पे एक्ट्स बने टूरिज़्म के लिए, ठीक है। तो एंड द थर्ड लेट्स द हर्ज टू डिफाइन टूरिज़्म, अगर एक बड़े लेवल पे अगर इसको टूरिज़्म को डिफाइन करना हुआ है ना, या फिर मिड क्वेश्चन है कि ये भी क्वेश्चन बन सकता है, वाई डू वी नीड अ डिफाइंड टूरिज़्म, हमें टूरिज़्म को डिफाइन करने की ज़रूरत क्या है, या फिर ये डोंट वी ऑल अंडरस्टैंड टूरिज़्म एक्टिविटी, डू नॉट वी ऑल अंडरस्टैंड द टूरिज़्म एक्टिविटी, क्यों हम सबको टूरिज़्म एक्टिविटी जानने की ज़रूरत है, ठीक है। या वाई डज एवरीवन फील द नीड टू डिफाइन एवरीथिंग एंड फील अ बुक ओपन बुक विद डेफिनेशंस, ठीक है। या क्यों हमें अपनी बुक के अंदर हर एक चीज़ की डेफिनेशन जानने की ज़रूरत पड़ती है। तो जनरली इसका आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए, क्यों हमें हर चीज़ हर एक टॉपिक के डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए। देखिए नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि अगर आप देखो, जब हम टॉपिक बाय टॉपिक कोई चीज़ को कवर करते हैं ना, तब उसमें थोड़ा जल्दी से हमें समझ में आता है। अगर किसी एक टॉपिक की अगर हम डेफिनेशन जान लेते हैं तो उस डेफिनेशन से हम ये जान सकते हैं, उससे पता भी चल जाता है कि इस पूरे टॉपिक में एक्चुअली बात की चीज़ क्यों होने वाली है ना। जब हमें बात करने का पता चल जाता है इस पूरे टॉपिक के अंदर, तो हमें पता चल जाता है कि ये है क्या एक्चुअली में, है ना। तो इसलिए हम टॉपिक को जो है अच्छे से पढ़ते हैं टूरिज़्म के अंदर। और टूरिज़्म को जानने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हमारे इंडिया भी एक टूरिज़्म कंट्री है। यहाँ पे जो टूरिस्ट होते हैं, विजिटर्स होते हैं, वो यहाँ पे विज़िट करने आते हैं। फ़िलहाल तो कोरोना काल चल रहा है तो इसीलिए यहाँ पे लोग विज़िट करने नहीं आ रहे हैं इतनी, लेकिन फिर भी जैसे ये हटेगा तो देखना कि टूरिज़्म जो है वापस से अपना स्टार्ट हो जाएगा, अपने पीक पे वापस पहुँच जाएगा। क्योंकि इंडिया में बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, बहुत सारे कल्चर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे घूमने के लिए यार बहुत सारी जगह हैं, तो इसीलिए जो बाहर के अदर कंट्रीज़ के विजिटर्स हैं वो यहाँ पे विज़िट करने आते हैं, ठीक है। द आंसर दिस क्वेश्चन, इन आंसरों का क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ टूरिज़्म एक्टिविटीज़, ठीक है। हमें कॉम्प्लेक्स नेचर को समझना है टूरिज़्म इंडस्ट्री के अंदर। जो भी मैंने क्वेश्चन अभी बताए थे ना कुछ देर पहले, देखिए ऊपर लिखा पड़ा है क्वेश्चन यहाँ पे, और उसके आंसर नीचे दिया पड़ा है। इसका मतलब ये है ना कि हमें एक कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ टूरिज़्म को समझना है, उसको ऑब्जर्व करना है। इसको ऑब्जर्व किया था लेटजेन ने, ठीक है। इसका नाम लेटजेन है, ठीक है। ये लेटजे नाम है इसका, लेटजे। इन 1819 के में इसने जो है इसको सर्च किया जो भी किया, इसने बताया कि क्यों हमें नीड है इन सब टूरिज़्म एक्टिविटीज़ को जानने की, ठीक है। टूरिज़्म अकाउंट फॉर द सिंगल लार्जेस्ट पीसफुल मूवमेंट्स ऑफ पीपल अक्रॉस द कल्चरल बाउंड्रीज ऑफ द वर्ल्ड। मतलब क्या टूरिज़्म अकाउंट जो है ना, इसमें टूरिज़्म अकाउंट या फेसबुक अकाउंट और व्हाट्सएप अकाउंट के बारे में बात नहीं कर रहा है। टूरिज़्म अकाउंट जनरली में ये है कि जब भी अपने फैमिली या फिर बिग फैमिली के साथ कहीं भी जाते हो तो वो एक अकाउंट है वो आपकी, ठीक है, वो आपके मेम्बर्स हैं, और आप उन सभी पूरी फैमिली को लेके एक पीसफुल जगह पे जाते हो, है ना, अपनी कल्चरल बाउंड्री से बाहर निकलते हो। इसका मतलब ये है द मेन टूरिज्म इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ मोमेंट्स ऑफ पीपल बोथ विद इन एंड अक्रॉस इंटरनेशनल बाउंड्रीज। और कई बार तो हम इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ को भी पार करके चले जाते हैं। क्यों? हमें अवेयर होना है हमें अपने ट्रैवलिंग कंट्रीज़ के बारे में कि हमारे कितनी सारी कंट्री में क्या क्या चीज़ें हैं घूमने लायक, है ना। अपने वर्ल्ड के बारे में तो यार पता ही होना चाहिए ना कि अपने वर्ल्ड में क्या क्या चीज़ें हैं घूमने लायक। अपने सभी देश विदेश की चीज़ों के बारे में यार जानना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पे कुछ है जो 1 मार्क्स में आते हैं क्वेश्चंस। देखिए, लेट अस स्टार्ट बाय डेफिनेशन टूरिज़्म। टूरिज़्म की डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। टूरिज़्म क्या है कि लैटिन वर्ड था जो लेटिन से लिया गया था, ठीक है। इसका मतलब होता है टॉर्नस, ठीक है। टूरिज़्म का मतलब जनरली में टॉर्नस होता है, और ये ग्रीक वर्ड है टॉर्नोस का, ठीक है। टूरिज़्म एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है टॉर्नर, ठीक है, टॉर्नेर, और टॉर्नेर का ग्रीक वर्ड है टॉर्नस। इनका मॉडर्न मीनिंग में जो इंग्लिश में इसका मतलब होता है वंस टर्न, मतलब एक बार और मुड़ो, ठीक है।
कहते नहीं है यार घूमने गया था, काश एक बार वहाँ पर वापस जा पाता। तो इसका मतलब यही है यार, और कुछ नहीं है इसके अंदर। देखिए टूरिज्म का एक डेफिनेशन, द सम ऑफ द फिनोमिना एंड द रिलेशनशिप अराइजिंग फ्रॉम द ट्रैवल एंड स्टे फॉर नॉन रेसिडेंट्स इन सो फार एज दे डू नॉट लीड टू परमानेंट रेजिडेंस एंड आर नॉट कनेक्टेड विद एनी अर्निंग एक्टिविटीज़। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था आपको, अगर टूरिज्म इंडस्ट्री के अगर आप टूरिज्म कहीं पे कर रहे हो, ठीक है, या फिर ट्रैवल कर रहे हो, टूरिज्म कह रहा हूँ, ट्रैवल कर रहे हो आप कहीं पे भी, अगर किसी भी ट्रैवल करते हुए आप कोई अगर अदर पर्पज़ से जा रहे हो बिना पैसा कमाए, ठीक है, वहाँ पे अगर आपका पर्पज़ वहाँ पे ये नहीं होना चाहिए कि आप पैसे कमा रहे हो वहाँ पे, है ना। अगर आप पैसे कमाने के पर्पज़ से जा रहे हो तो आपका टूरिज्म नहीं कहलाएगा, और ना ही आप वहाँ पे रहने जा रहे हो, ठीक है, ना ही पैसे कमाने ना ही रहने जा रहे हो, तब जाके ये आपको वो टूरिज्म कहलाएगा। अगर आप वहाँ पे रह रहे हो या फिर आप वहाँ पे पैसे कमाने गए हो तो नहीं, ये आपका टूरिज्म में नहीं आएगा। ठीक है, इस डेफिनेशन को दिया था हमें स्विस प्रोफेसर हुजेंकर, ठीक है, एंड कारिफ ने 1939 में। ठीक है, इंटरनेशनल एसोसिएटेड ऑफ साइंटिफिक एक्सपर्ट्स जो हैं टूरिज्म के वेस्ट में, एंड इट इज़ बाय फार द मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन अमंग ऑफ द डेफिनेशंस ऑफ द टूरिज्म। ये जो डेफिनेशन लिखा था यहाँ पे, जो यहाँ पे कोमाज में दे रखा है, the sum of the phenomena and relationship arising from the traveler and stay for non-residents is in so far as they do not lead to permanent residence and are not connected with any earning activities, ठीक है, are called a tourism। ठीक, इसी डेफिनेशन की बात कर रहा था ये बहुत फेमस डेफिनेशन है। ज़रूरी नहीं आप यही लिखे, आप अपने मन से बना के लिख सकते हैं। टूरिज्म में एक ये फ़ायदा है कि आप अपने मन से बना के कुछ भी लिख सकते हो, हर चीज़ के मार्क्स मिलते हैं, लेकिन उससे रिलेटेड होना चाहिए तभी जाके मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, मैथनॉइड एंड वेल 1982 में ये एक नामक प्राणी थे, ठीक है, एक इन्होंने भी अपनी डेफिनेशन दे दी भाई टूरिज्म की, द टेम्पररी मूवमेंट ऑफ पीपल टू डेस्टिनेशन आउटसाइड देयर नॉर्मल प्लेस एंड ऑफ वर्क एंड रेजिडेंस। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आप कहीं भी जा रहे हो तो उस डेस्टिनेशन अपनी डेस्टिनेशन से आउटसाइड जा रहे हो जनरली, ठीक है, आप अपनी डेस्टिनेशन आउटसाइड जा रहे हो, वहाँ पे रहने ना जा रहे हो, मतलब वही है सिंपल सा। ठीक है, आपको बस इसकी एक्टिविटी बस ये बता रखा है कि ये भी एक बंदा था जिसने अपनी डेफिनेशन दी खुद की, है ना। वैसे ही एक UNWTO नामक संस्था है अपनी इंडिया की, ठीक है, इंडिया की नहीं पूरे वर्ल्ड की, UNWTO, इसका मतलब क्या होता है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये डिफ़ाइन करता है, इसने भी टूरिज्म को डिफ़ाइन किया है। ठीक है, कैसे, इट्स कंप्रेसिस एंड एक्टिविटीज़ ऑफ पर्सन ट्रैवलिंग टू एनी स्टेइंग इन पीस आउटसाइड देयर यूजुअल इन्वायरमेंट फॉर नॉट मोर देन वन consecutive year for leisure, business and other purpose, not related to exercise for any activities remunerated for within the place visited। देखिए भाई, अभी जो मैंने बोला इसका मतलब यही हुआ कि आप अपने घर से कहीं पे भी बाहर जा रहे हो, अपने कल्चर को छोड़ के जा रहे हो, है ना, तो वहाँ पे आप पहली बात तो रहने ना जा रहे हो, किसी बिजनेस एक्टिविटी से ना जा रहे हो। बिजनेस में क्या हुआ कि आप वहाँ पे पैसे कमाने जा रहे हो अगर किसी बिजनेस एक्टिविटी से जा रहे हो तो, और वहाँ पे आप अगर पैसा कमाने नहीं जा रहे हो और ना ही रहने जा रहे हो, तभी जाके आपका वो टूरिज्म कहलाएगा। यही चीज़ भाई तीनों महाशय ने अलग अलग शब्दों में कही है। ठीक है, तो कई बार पेपर में ये भी आ जाता है कि UNWTO है क्या, तो बस आपको इसकी फुल फॉर्म लिख देनी है, काम ख़त्म। ठीक, वेल डन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए ये बता रखा है कि UNWTO है क्या एक्चुअली में, ये एक फ्यूचर स्टेट बनाता है टूरिज्म का। टूरिज्म इज़ डिफरेंट फ्रॉम ट्रैवल, टूरिज्म जो है डिफरेंट है ट्रैवल से। अब कैसे, इन ऑर्डर फॉर टूरिज्म टू हैपेंस देयर मस्ट बी अ डिस्प्लेसमेंट। टूरिज्म एक डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, एक शॉर्टेस्ट वे, डिस्प्लेसमेंट का होता है मतलब शॉर्टेस्ट वे। एन इंडिविजुअल हैज़ टू ट्रैवल, ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप खुद से भी ट्रैवल कर सकते हो कहीं पे भी, यूजिंग एनी टाइप ऑफ मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। ही शी मिड एवन ट्रैवल ऑन फुट नोवाडेज का मतलब होता है कि हर एक दिन या फिर आज का दिन। ठीक है, इट इज़ ऑफ्टन द केस फॉर पुअरर सोसाइटीज़, है ना, एंड हैपेंस इवन द मोर डेवलप्ड
one and concerts, pilgrims, hikris, but all the other travel is not tourism. इसका मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट भी एक टूरिज़म हो सकती है, छोटा सा वे, कहीं पे भी आप जा रहे हो घूमने फिरने, तो आप ये कह सकते हो कि ट्रैवल जो है डिफरेंट है टूरिज़म से, ठीक है। इसके कुछ क्राइटेरिया है जो अचानक से हो जाते हैं साइमल्टेनियसली के द्वारा, ठीक है। मतलब साइमल्टेनियसली का मतलब यही होता है कि अचानक से हो जाए, ठीक है। ऑर्डर्स टू, यहाँ पे क्या लिखा है, इनके देखते हैं ये क्या क्या है। यहाँ पे 3 चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है। इसके अंदर इट इन्वॉल्व्स अ डिस्प्लेसमेंट आउटसाइड द यूजुअल एनवायरनमेंट, इसका मतलब बता चुका हूँ कि ये एक्चुअली में क्या बताता है कि आप अपने घर से बाहर कहीं भी जाओ तो उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। छोटी सी जगह पे आप कहीं पे जा रहे हो, छोटी मोटी। दिस टर्म ऑफ इज आउटसाइड इम्पॉर्टेंट एंड विल बी डिस्कस्ड लेटर ऑन, ठीक है। हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। टाइप ऑफ पर्पज़, आप किस पर्पज़ के लिए जा रहे हो। पहली बात, आप पैसा कमाने ना जा रहे हो, दूसरी बात वहाँ रहने ना जा रहे हो, ठीक है। इन दोनों पर्पज़ को छोड़ के आप किसी भी पर्पज़ की वजह से जा रहे हो तो टूरिज़्म है, ठीक है। ड्यूरेशन, कितने वक्त के लिए जा रहे हो, ठीक है। 24 घंटे से ज़्यादा और 1 साल से कम तक ही आप वहाँ पे रहोगे, तभी जाके आपका वो एक परफेक्ट टूरिज़्म कहलाएगा, नहीं तो वो टूरिज़्म नहीं कहलाएगा, सिंपल, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आगे स्टार्ट करेंगे। आज के लिए थैंक यू एंड वेलकम। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। और ऐसे ही यार अपने जो भी इनके बीच में जो क्वेश्चन आते रहते हैं, इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए करें, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको कितना समझ में आ रहा है और कितना नहीं समझ में आ रहा है। और मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ, आप कमेंट करके बताते रहें, मैं आपका रिप्लाई देता रहता हूँ। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देता हूँ भाई, ऐसी बात नहीं है, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई दूँगा। अगर आपके क्वेश्चंस अच्छे हुए तो उल्टे सीधे कमेंट्स मत करना। थैंक यू।